हेलो ब्रिगेड, स्वागत है आपका हमारे फिल्म ब्रिगेड के चैनल पे, जहां आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी मूवी लेकर आया हूं जिसका नाम है लूडो। और इसमें बहुत बड़ी बड़ी कास्टिंग है, बहुत बड़े बड़े नाम है और बहुत बढ़िया स्टोरी है इस वाले मूवी की। जहां मैं अगर कास्टिंग की बात करूं तो पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव और बहुत बड़े बड़े नाम हैं और बहुत अच्छी स्टोरी कहूँगा मैं इसको। और काफ़ी लोगों ने इसको बहुत अच्छा माना है और काफ़ी ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया में भी फॉलो कर रहे हैं लोग और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो चलिए इस स्टोरी को फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या है कैसे है। अगर आपने नहीं देखी तो बिल्कुल इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अगर आपको समझ नहीं है फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एक्चुअली में स्टोरी क्या है और कहां से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है दो लोगों से एक्चुअली में, जो दो लोग बैठ के लूडो खेल रहे होते हैं और वो दो लोग बाकी लोगों को देख रहे होते हैं कि कौन कौन सी गोटियां कौन कौन से क्या है। बेसिकली जो लाल, रेड और येलो और ब्लू चीज़ें हैं वो एक्चुअली में चार फैमिलीज या आप कह सकते हो चार स्टोरीज दिखाई गई हैं। वो बेसिकली हम आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली में क्या है। तो चार स्टोरी चल रही होगी साथ साथ इस लूडो की मूवी में, यानी कि चार चार कहानियाँ। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी कुछ है इसमें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहली कहानी, यानी कि पहले कलर की कहानी। मूवी में रेड कलर बिट्टू और मिनी की स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो कलर आकाश और श्रुति को, ग्रीन कलर आलू और पिंकी और ब्लू कलर राहुल और श्रीजा की स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मूवी में एक और कैरेक्टर भी है जिनका नाम है सत्तू भैया, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्टोरी के, क्योंकि इसी से सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। सबसे पहले बिट्टू और मिनी की स्टोरी पे आते हैं, जो कि एक्चुअली में एक बैक स्टोरी है और बाकी भी की बैक स्टोरी मैं आपको समझाऊंगा। बिट्टू एक्चुअली में सत्तू भैया के लिए काम करता था, वो उनका राइट हैंड था, पर फिर उसे एक लड़की से प्यार हो गया और वो उस लड़की से शादी करके क्राइम की दुनिया को छोड़ गया। और ये बात सत्तू भैया को पसंद नहीं आई, और क्योंकि उनको बिट्टू वापस चाहिए था। पर बिट्टू की एक बेटी भी थी, रूही। सत्तू भैया की टिप देने के बाद पुलिस बिट्टू को पकड़ के ले गई और उसे मर्डर चार्ज पे पकड़ लिया और उसे 6 साल की सज़ा हो जाती है और उसकी वाइफ उसके दोस्त भालू से शादी कर लेती है। अब 6 साल बाद बिट्टू जेल से आ चुका होता है और फिर वो अपनी बेटी को वापस चाहता है और सत्तू भैया बिट्टू को वापस अपने पास लाने के लिए उसकी वाइफ, एक्स वाइफ यानी कि कह सकते हैं, और उसके हस्बैंड को तंग कर रहा होता है। वहीं मिनी एक 6 साल की बच्ची है और उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और उसे टाइम नहीं दे पाते और वो उनकी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके पास एक डॉग होता है चीकू, जो मेड के शिकायत लगाने पे वो लोग डॉग को भी कहीं भेज देते हैं, जिस पे मिनी बहुत सैड हो जाती है और वो पेरेंट्स की अटेंशन लेने के लिए एक फेक लेटर बनाती है अपनी किडनैपिंग का और स्कूल से वापस आते हुए भाग जाती है और वहाँ से बिट्टू को मिलता है वो लड़की। नेक्स्ट स्टोरी है आकाश और श्रुति की। आकाश एक आर्टिस्ट है, वो और श्रुति एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मैच करते हैं और मिलते हैं, पर श्रुति को एक अमीर लड़का चाहिए होता है और आकाश इसके अपोजिट होता है। पर उनकी दोस्ती हो जाती है और वो काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। आकाश उससे लाइक करने लगता है और श्रुति को अमीर लड़का ही चाहिए होता है और वो लड़की की तलाश में रहती है। उसे अपना ड्रीम बॉय मिल जाता है और उसकी 5 दिन में शादी होने लगती है, पर आकाश और श्रुति की वीडियो कोई पॉर्न साइट पे डाल देता है। फिर आकाश श्रुति को इसके बारे में बताता है सो डैट उसकी शादी खराब ना हो, पर श्रुति उससे कहती है कि उसने जान के ये खुद किया है कि श्रुति की शादी ना हो पाए। नेक्स्ट स्टोरी है आलू और पिंकी की। आलू बचपन से ही पिंकी को पसंद करता होता है और उसके पीछे पागल रहता है। उसका कैरेक्टर ऐसा था कि कुछ लोगों को इश्क में बर्बाद होने की चुल होती है और आलू उनमें से एक होता है। पर पिंकी किसी और से शादी कर लेती है। पिंकी की शादी के बाद आलू क्राइम छोड़ देता है और एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेता है। पिंकी को अपने हस्बैंड से शक होता है कि उसका हस्बैंड कहीं अफेयर चला रहा है। वो रात को कहीं जाता है और तो पिंकी उसे फॉलो करने निकल जाती है। और फोर्थ स्टोरी में राहुल एक स्मॉल सिटी से आया हुआ होता है और एक मॉल में सेल्समैन होता है, पर उसके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, इसलिए वो काम के लिए लेट हो जाता है और उसका एम्प्लॉयर उससे बहुत बुरा सलूक करता है। दूसरी तरफ श्रीजा की भी एक सेम स्टोरी होती है। वो केरला से आई हुई होती है और एक हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम कर रही होती है और उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कुछ नहीं आता। बाकी उसे नर्सेस उसको तंग करते हैं और उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं होते, तो वो अकेले खुद को पाती है और ड्रीम्स उसके लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जो उसकी औकात से बाहर के होते हैं। एक दिन राहुल मॉल में ही एक जगह छुप के सो रहा होता है और सिक्योरिटी गार्ड उसे देख के लेता है और गाली दे के उसे भगा देता है। यहाँ से आगे मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। पिंकी को अपने हस्बैंड पे शक होता है, तो एक रात वो जब तैयार होकर घर से बाहर जा रहा होता है तो उससे वो पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पे वो कहता है कि अपने दोस्त भिंदर के घर जा रहा है और पिंकी उसे छुप के फॉलो करती है, पर उसका हस्बैंड उसे देख लेता है। अपनी जीएफ के पास जाने की बजाय फिर भिंदर के घर चला जाता है वो बंदा और
पिंकी जब उसे भिंदर के घर एंटर होते हुए देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि उसके हस्बैंड का कहीं अफेयर नहीं चल रहा और वो वापस घर चली जाती है। पिंकी के जाने के बाद उसका हस्बैंड भिंदर को कॉल करके कहता है कि वो संभवी के पास जा रहा है और जो कि उसके अफेयर का लड़की का नाम होता है, और अगर पिंकी की कॉल आए तो उसे बताना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कह के वो अपनी कार वाली वहीं छोड़ के अपनी जीएफ के पास चला जाता है। तभी सत्तू भैया भिंदर के घर आते हैं और उसका मर्डर कर देते हैं और उसकी डेड बॉडी बालकनी से नीचे गिरती है। तभी राहुल, जिससे गार्ड ने मॉल से भगा दिया होता है, वहां पहुंचता है और डेड बॉडी देखता है। सत्तू भैया और उसके आदमी राहुल को पकड़ के वैन में बिठा लेते हैं और रास्ते में बिट्टू की एक्स वाइफ के हस्बैंड भालू को भी पकड़ लेते हैं। बिट्टू की एक्स वाइफ उसके पास जाती है हेल्प के लिए कि तुम्हारी वजह से ही सत्तू भैया ने हमें तंग कर रखा है। दूसरी तरफ आकाश का भाई उससे लेकर सत्तू भैया के पास आता है कि यही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आकाश एक वॉइस आर्टिस्ट है, तो सत्तू भैया उसे अमिताभ बच्चन की आवाज़ में बोलने को कहते हैं और उस पर खुश होकर उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। तभी बिट्टू भैया वहाँ से पहुँचते हैं और सत्तू भैया उसे वापस आने के लिए अपने पास बुलाने की ऑफर करते हैं। तभी वहाँ गैस सिलेंडर लीक होने से एक ब्लास्ट होता है, काफ़ी लोग मर जाते हैं और बाकी इंजर्ड होते हैं। वहाँ एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ पहुँचते हैं। वहीं राहुल और शीजा की मुलाकात होती है। जिस एम्बुलेंस में सत्तू भैया को ले जाया जाता है वो होता है उसी में शीजा और राहुल भी होते हैं। सत्तू भैया के पास एक बैग होता है जिसमें पैसे होते हैं। सत्तू भैया शीजा को एम्बुलेंस से धक्का दे देते हैं और उसे बचाने के चक्कर में शीजा और राहुल दोनों गाड़ी से नीचे गिर जाते हैं और सत्तू भैया आगे बैठे ड्राइवर पे गोली चला देते हैं और एम्बुलेंस रेल ट्रैक पे फंस जाती है। शीजा जाके चेक करती है उसमें और पैसे वाला बैग उठा लेती है। तभी सत्तू भैया राहुल के पैर पकड़ लेता है। ऊपर से ट्रेन आ रही होती है और राहुल सत्तू भैया को वहां से खींच के निकाल लेता है। बाद में सत्तू भैया को शीजा और राहुल ब्रिज से पानी में धक्का दे के गिरा देते हैं और पैसों वाला बैग लेके चले जाते हैं और हाफ पैसे रख लेते हैं। दूसरी तरफ पिंकी का हस्बैंड भिंदर मर्डर केस में अरेस्ट हो जाता है और पुलिस पिंकी से पूछती है कि उसका हस्बैंड लास्ट नाइट कहाँ था, जिसपे वो बताती है कि उसने उसे खुद भिंदर के घर जाते हुए देखा था, जिससे पुलिस को शक और पक्का हो जाता है। पिंकी का हस्बैंड उसे बताता है कि वो बेगुनाह है और वो लास्ट नाइट एक औरत के साथ था जिसका नाम संभवी है। तुम उसे जाके कहो कि वो मेरे हक में गवाही दे ताकि वो आगे से रिहा हो जाए। वहीं पुलिस स्टेशन में आकाश श्रुति के साथ आया होता है कंप्लेंट लिखवाने। पुलिस उन्हें एक डिवाइस देती है कि ये ले जाओ और सभी होटल्स में चेक करो जहाँ जहाँ तुम लोग गए थे, जहाँ कैमरा होगा इस डिवाइस से पता चल जाएगा और फिर हम उस होटल को पकड़ लेंगे और आपकी वीडियो हटवा देंगे। 5 दिन में श्रुति की शादी होती है और वो झूठ बोलकर आकाश के साथ सभी होटल्स चेक करने निकल जाती है। पिंकी संभवी के पास जाती है पर संभवी कोई भी बात मानने से इनकार कर देती है, जिसपे पिंकी आलू के पास हेल्प मांगने के लिए वापस जाती है। आलू उसे देखते ही रोने लगता है और हेल्प के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ मिनी अपने फेक किडनैपिंग का लेटर लिख के भाग जाती है और बिट्टू को मिलती है। बिट्टू उसको अपने बेटी रूही दिखती है और वो मिनी को अपने साथ घर ले आता है। मिनी उसे बताती है कि वो अपने पेरेंट्स की अटेंशन के लिए फेक किडनैपिंग का लेटर लिख के भाग आई है। सत्तू भैया इस बार भी बच जाते हैं और उन्हें उसी हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पे शीजा एज अ नर्स काम करती है। सत्तू भैया उसे वहाँ देख लेते हैं और उसे भी आइडिया हो जाता है। वो वहाँ से अपना बैग लेके भाग के राहुल के पास जाती है, पर सत्तू भैया अपने आदमियों को राहुल के बारे में बता चुके होते हैं कि उसके पास बैग है, सो वो शीजा से पहले वहाँ पहुँचे होते हैं। शीजा और राहुल वहाँ से अपने आप पैसे वाले बैग लेके भाग जाते हैं और सत्तू भैया का आदमी उनके पीछे पड़े रहते हैं। आलू और पिंकी संभवी के पास जाते हैं पर वो कहती हैं कि मुझे अगर 40 लाख ला के दोगे तो मैं गवाही दूंगी। आलू फिर पैसों के इंतजाम में लग जाता है। बिट्टू नेक्स्ट डे मिनी को उसके घर छोड़ आता है। उसके बाद उसकी एक्स वाइफ फिर से हेल्प के लिए आती है कि सत्तू भैया के आदमी 90 लाख मांग रहे हैं, रूही के लिए ही तुम हमारी हेल्प कर दो। कुछ देर बाद मिनी वापस आ जाती हैं और कहती हैं कि मैं वापस नहीं जा सकती क्योंकि पुलिस मुझ पे ही शक कर रही है कि मैंने वो खुद लेटर लिखा है। जिसपे बिट्टू और मिनी इसे रियल किडनैपिंग में बदलने के लिए मिनी के पेरेंट्स को कॉल करते हैं और 90 लाख का मुकाबला मांगते हैं। इस दौरान वो मिनी के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारता है और उसे रियलाइज़ होता है कि बाप बेटी का प्यार क्या होता है। वो अपनी एक्स वाइफ को कहता है कि पैसों के इंतजाम मैं कर दूंगा, तुम रूही को वापस बुला लो और मैं अपनी बेटी को उसके बाद ले जाऊंगा। वहीं आलू को उसके साथ ही बताते हैं कि एक होटल में कुछ लोग हैं, उनके पास 60 लाख है
और हम नकली पुलिस बन के जाएंगे और वो पैसे वहाँ से ले आएंगे। पिंकी, आलू और उसके साथी नकली पुलिस बन के वहाँ जाते हैं, पर वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है और पिंकी से वो लोग गलती से मर जाते हैं और वो वहाँ से पैसे लेके भाग जाते हैं। जब आके गिनते हैं तो वो 7 लाख होते हैं। एक्चुअली आलू को वो आदमी ने पान खाते हुए बोला था कि 60 लाख, जो कि उनको 60 लाख लगा, लेकिन वो एक्चुअली में 7 लाख बोल रहा था। इसके बाद आलू कहता है कि उसके पास जो उसके थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं वो संभवी को दे देते हैं, जिससे पिंकी सेल्फिश बन के मान जाती है। वो लोग जितने भी पैसे होते हैं वो लेके संभवी के पास जाते हैं, पर संभवी वो पैसे लेके भाग जाती है, जिस पर आलू गुस्से में पिंकी से कहता है कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता और उसे घर भेज देता है। पर पिंकी दोबारा उसके पास आ जाती है हेल्प के लिए और आलू फिर हेल्प के लिए मान जाता है। इस बार वो प्लान करता है कि उसके हस्बैंड को जेल से निकाल के पिंकी और उसे नेपाल भेज देंगे। वो पिंकी के हस्बैंड को कुछ टैबलेट्स और एक चिट्ठी भेजता है। टैबलेट्स लेने बाद उसके मुंह से झाग निकलता है और वो हॉस्पिटल पहुंचने जाता है, जबकि उसका प्लान होता है वहाँ से भगा के ले जाना। और इधर सत्तू भैया हॉस्पिटल में किसी से संभाले नहीं जा रहे होते हैं एक्सेप्ट एक सीनियर नर्स से, जिससे उनकी दोस्ती भी हो जाती है। वहाँ एक डॉक्टर उसे नर्स के साथ गलत हरकत करता है, जिस पर सत्तू भैया उस डॉक्टर की पिटाई करते हैं। पिंकी का हस्बैंड भी सेम हॉस्पिटल के सेम रूम में होता है। जब आलू उसे वहाँ से भगा रहा होता है तो साथ में सत्तू भैया भी भाग जाते हैं। दूसरी तरफ श्रुति और आकाश की कार का शीजा और राहुल की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों सत्तू भैया की आदमियों से भाग रहे होते हैं। श्रुति और आकाश आखिर पैराडाइज होटल पहुंच जाते हैं और शीजा और राहुल भी वहीं होते हैं। वहाँ राहुल और शीजा से एक लव लेटर देता है, पर शीजा ना ही हिंदी जानती है ना ही इंग्लिश, सो वो उस लेटर को ट्रांसलेट करके लिख के लाता है। पर वो वहाँ से शीजा को देखता है, वो ड्रंक होकर डीजे के साथ नाच रही होती है। राहुल को बुरा लगता है और वो शीजा को गुस्से से घसीट के रूम में ले जाता है और उसे वो लेटर दे के वहाँ से निकल जाता है। श्रुति और आकाश भी ड्रंक होते हैं। सुबह जब वो उठते हैं तो श्रुति गुस्सा हो जाती है और वो आकाश से दूर भागने चाहती हैं और कैब बुलाती हैं, जिस पर आकाश कहता है कि वो भी उसे प्यार करती है, पर उसकी विशेष उसके प्यार से बढ़कर है, जिस पे श्रुति डिनाई करती है। तभी श्रुति को क्या फियांसे वहाँ पे आ जाता है। श्रुति ने उसका क्रेडिट कार्ड यूज़ किया होता है और उसे कार एक्सीडेंट की कॉल भी आती है, इसलिए वो परेशान होकर वहाँ आता है। उसे सारी बात पता चलती है, पर वो गुस्सा नहीं होता और उससे कहता है कि यार तुम मुझे एक दफ़ा बताती तो मैं वो वीडियो हटवा देता। आकाश भी डिसअपॉइंट होकर अपना सामान लेके निकल रहा होता है कि उस डिवाइस से आवाज़ आती है, मतलब कि इसी होटल में कैमरा लगा होता है। यहाँ दिखाते हैं कि होटल मैनेजर शीजा का रूम में वापस पैसे देख लेता है और वो लेने जाता है। सत्तू भैया के आदमी भी वहीं से पहुँचते हैं और सत्तू भैया जो ऑलरेडी हॉस्पिटल से भाग चुके होते हैं वो भी वहाँ आ जाते हैं। दूसरी तरफ बिट्टू मिन्नी के पेरेंट्स से पैसे लेता है। इस दौरान उससे एक गोली लग जाती है, पर वो पैसे लेके भालू के पास आता है, उसे पैसे देता है और अपनी बेटी रूही से मिलता है। पर रूही उसे देख के डर जाती है और वो उस जस्ट अपनी बेटी को देख के वहाँ से आ जाता है। बिट्टू भी सत्तू भैया की तलाश में उसी वक्त होटल पैराडाइज पहुंचता है। पुलिस भी वहां आ जाती है। वहां सत्तू भैया और उसके आदमी गन्स निकाल लेते हैं और शीजा और राहुल से वो बैग लेना चाहते हैं। वहां शीजा भी एक गन उठा लेती है और वहां सभी गन्स चलाने लगते हैं और बिट्टू और कुछ लोग मर जाते हैं। आकाश, श्रुति और उसका फियांसे वहाँ से निकल जाते हैं, पर आकाश को गोली लग जाती है और वो वहाँ से गिर जाता है। वहाँ वो राहुल वाला बैग ले जाते हैं, पर शीजा ने अपने वाले बैग बाथ टब में छुपाया होता है और वो उसे राहुल को दिखाती है। सत्तू भैया फिर वहाँ से बच जाते हैं और वो बैग लेके उस सीनियर नर्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि इसमें इतना पैसा है कि हम हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी बैठ के। तभी वहाँ एक ट्रक आता है और सत्तू भैया को वो ट्रक उड़ा देती है। आलू और पिंकी वाली तरफ में आलू पिंकी को कुछ पैसे दे के एक गाड़ी में बिठा के नेपाल बॉर्डर तक जाने का कहता है। आगे से उसका फ्रेंड उन्हें वहां पहुंचा देता है। पिंकी का हस्बैंड ग्रेटफुल होने की बजाय उल्टा पिंकी के लिए शक करता है कि मुझे जैसे पता नहीं है कि तुम्हारा और आलू का क्या सीन चल रहा है। वहाँ पे फिर पिंकी के पास जो गन होती है उससे वो उसे मार देती है। इधर आलू पिंकी के जाने पे वो रो रहा होता है कि पिंकी फिर से आती है और कहती है एक हेल्प चाहिए, तुम्हारे अलावा किसी और के पास वो नहीं जा सकती। आलू तो खुशी के मारे रोने लगता है और इस तरह आलू और पिंकी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आकाश वाली साइड पे जब आकाश हॉस्पिटल से वापस आता है तो श्रुति वहाँ आई होती है और कहती है कि शादी छोड़ आई वो आकाश के पास आई है और आकाश से अपना लव कन्फेस करती है। इस तरह इन दोनों की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।
कुछ टाइम बाद दिखाते हैं कि श्रुति प्रेग्नेंट होती है और वो बाइक पे आकाश के साथ बैठी होती है और वो खुश होती है। तभी वो शीजा और राहुल को देखते हैं। उन दोनों ने फैंसी क्लॉथ्स पहने होते हैं और अपनी ड्रीम लाइफ गुजार रहे होते हैं। मीन्स इनकी भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लास्ट भी दिखाते हैं कि उस सीनियर नर्स और सत्तू भैया को, जिसका मतलब है कि सत्तू भैया फिर से मौत से बच जाते हैं। एक्चुअली उस बैग में डायमंड्स होते हैं, इसीलिए सत्तू भैया उसे वापस लेने के लिए इतना डेस्परेट होते हैं। सत्तू भैया व्हील चेयर पे होते हैं और उनकी काफ़ी बोन्स टूटी होती हैं और वो नर्स साथ हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते हैं। और मिनी को आखिरकार अपने पेरेंट्स की अटेंशन मिल जाती है और बिट्टू की एक्स वाइफ भी अपनी फैमिली के साथ एक पीसफुल लाइफ गुजार रही होती है। और यहीं पे इस पूरी मूवी की एंडिंग हो जाती है, यानी कि बेसिकली सारी हैप्पी एंडिंग यहीं पे हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा इंटरवाइंड है, काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, जो कि आपको मैंने सीक्वेंस वाइज और सारी बैक स्टोरी सारी बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना। अगर आपको सीक्वेंस कोई सा समझ नहीं आए तो कमेंट कर देना। अगली बार फिर आऊँगा एक अच्छी सी वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।